नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने आदि कैलाश मैराथन का किया फ्लैग ऑफ, लोगों का भी किया अनावरण। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर होगा कार्यक्रम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का राज्य सरकार पर जुबानी हमला, कहा प्रदेश में हावी हो रहे लाल फीताशाही, जनता और प्रतिनिधि दोनों परेशान। भाजपा ने करण माहरा का पुतला फूंक कर जताया विरोध। उत्तराखंड में कई विभागों में भर्ती को लेकर परीक्षा केंद्रों पर सख्त चेकिंग के बाद मिला प्रवेश। एग्जाम से पहले नकल माफिया हाकम सिंह गिरफ्तार। हल्द्वानी में कशिश केस में आरोपी बरी, फैसले के खिलाफ छात्राओं में आक्रोश, निकाला पैदल मार्च, फांसी की मांग। और श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ा जन सैलाब, घाटों पर पितरों के तर्पण को पहुंचे लोग, मंत्रोच्चार की रही गूंज। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 नवंबर 2025 को प्रस्तावित आदि कैलाश परिक्रमा रन का फ्लैग ऑफ किया है और लोगों का भी अनावरण किया है। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये मैराथन गूंजी गांव से शुरू होकर 10,300 से 15,000 फीट ऊंचाई तक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्ट्रा मैराथन न केवल युवाओं को स्वस्थ जीवन के लिए प्रोत्साहित करेगी, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास, स्थानीय युवाओं को रोजगार और पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने में मील का पत्थर भी साबित होगी। उन्होंने बताया कि ये पहल पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वाइब्रेंट विलेज योजना को भी मजबूत करेगी। इस मैराथन के जरिए सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को सम्मान और होम स्टे और पर्यटन क्षेत्र में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आयोजन से उत्तराखंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। प्रदेश भर के बच्चों, युवाओं और अन्य आयु वर्ग के लोगों ने रविवार को आयोजित प्रोमो रन में हिस्सा लिया है, जिसका समापन उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद कार्यालय में हुआ है। सचिव पर्यटन धीरज गर्ब्याल ने इस पर बताया कि 10 किलोमीटर दूरी की दौड़ प्रतियोगिता के शीर्ष 3 विजेताओं को 2 नवंबर 2025 को गूंजी पिथौरागढ़ में आयोजित होने वाली मुख्य आदि कैलाश मैराथन में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। मैराथन की 5 श्रेणियां हैं। 60 किलोमीटर अल्ट्रा रन, 42 किलोमीटर फुल मैराथन, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर रन रहेगा और 5 किलोमीटर रन रहेगा, जिसमें देश भर के एथलीट हिस्सा लेने वाले हैं। राजधानी देहरादून में आज घंटा घर से नमो युवा रन का आयोजन किया गया। नशा युक्त भारत के संकल्प के साथ सैकड़ों युवाओं ने इसमें उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है। कार्यक्रम का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद भी युवाओं के साथ दौड़ लगाई है और स्वस्थ और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया है। युवा शक्ति को प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस रन का मकसद समाज को नशा मुक्त और स्वस्थ भारत की ओर अग्रसर करना है। कहते हैं कि 1 लाख नए युवाओं को जोड़ा जाए, 1 लाख नए युवाओं को हमारे साथ पार्टी में, नए युवा वो चाहते हैं जो आगे और इस देश को तेज गति दें, आगे और डेवलपमेंट के आगे लेकर जाएं। तो उसके लिए और कैसे हमारा जो युवा है उसको सही दिशा मिले, कैसे वो नशा मुक्त रहे, कैसे वो स्वदेशी अपनी चीज़ें हैं उसको अपनाए, तो ये सारे उद्देश्य को लेके नमो रन और युवा रन ये हुआ और बहुत अच्छा सक्सेसफुल आज देहरादून में इसको शुरू किया गया। पूरे देश भर में आज युवा जो हैं आज इस रन में है, इस मैराथन कर रहे हैं।
22 सितंबर से देश भर में लागू हो रही नई जीएसटी के दरों को लेकर सीएम धामी ने मंत्रीगणों, विधायकों और सम्मानित जनप्रतिनिधियों से संवाद किया है। इस अवसर पर सभी से आह्वान किया है कि वो इस विषय पर 22 से 29 सितंबर तक अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करें, जिसमें नई दरों का लाभ आम जनता और व्यापारी समुदाय तक पहुंच सके। सुनाएंगे। कल 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5% का और 18% का 2 स्लैब हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय और हमारे उच्च वर्ग के और सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बहुत बड़ा क्रय होने वाला है, 2 लाख करोड़ से भी अधिक का। निश्चित रूप से इसके लागू होने के बाद हर क्षेत्र में चाहे जीडीपी बढ़ने की भी संभावना है, जीडीपी भी बढ़ेगी, जीएसडीपी में भी वृद्धि होगी। हर क्षेत्र के लोगों को और विशेषकर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। माहरा ने कहा कि प्रदेश में लाल फीताशाही हावी हो रही और इससे जनता और जनप्रतिनिधि दोनों ही परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में आपदा के दौरान मंत्री और डीएम के साथ बातचीत हुई है, इस समस्या की झलक है। प्रश्न चिन्ह है कि कांग्रेस की सरकार में जब आपदा आती थी तो वहां के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारियों को एक अतिरिक्त फंड दिया जाता था, जो उनके विवेक पे खर्च किया जा सकता था और उससे लोगों को राहत मिलती थी। आप जिलाधिकारी से, अधिकारियों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो राहत पहुंचाएं, लेकिन उनको राहत पहुंचाने के लिए जो धन की आवश्यकता है, जो सामग्री की आवश्यकता है, वो आप क्यों सरकार उसको मुहैया नहीं करा रही। उत्तराखंड में तैनात बड़े अधिकारियों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की टिप्पणी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा। मंगलौर बस अड्डे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध जताया और करण माहरा का पुतला दहन किया है और जमकर नारेबाजी भी की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों पर इस तरह की टिप्पणी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर करण माहरा ने इस तरह के बयान जारी रखे तो इसका खामियाजा कांग्रेस को 2027 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बयानबाजी करते रहते हैं। हम कांग्रेस में थे सब, आज कांग्रेस को छोड़ दी हमने कांग्रेस को, और 27 में सिखाएंगे, 27 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन्हें। यहाँ से हम संदेश भेजेंगे इस चीज का बढ़िया, और यहाँ से नहीं पूरे देश से आएगा, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे अधिकारी के खिलाफ, जो दलितों का, गरीबों का निष्पक्ष होकर जो साथ देते हैं, उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी, ऐसे अपशब्द कहना कि उनको पद से हटाया जाए और भी पता नहीं क्या क्या, तो मुझे नहीं लगता उनके लिए ये सही होगा। और आने वाले 2027 के चुनाव में शायद इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़े। उत्तराखंड में नकल माफिया और सरकारी नौकरियों के गोरख धंधे को रोकने के लिए धामी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस पर कहा कि राज्य में नकल विरोधी कानून लागू करके नकल माफियाओं की जड़ें काटी गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रतियोगी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से आयोजित हुई और 25 से 30 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां भी मिली हैं। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस काल से नकल माफिया और सरकारी नौकरियों को बेचने का एक गोरख धंधा फल फूल रहा था और उसने उत्तराखंड के कोने कोने तक अपनी जड़ें फैला दी थी, उसको नेस्तनाबूद करने का काम हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। और उसी के जड़ से समाप्त करने के लिए
देश का सबसे सख्त नकल कानून हमारे राज्य में लागू किया गया। उसी के परिणाम स्वरूप आज हमारे राज्य में कई प्रतियोगी परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित हुई हैं और लगभग 25 से 30 हज़ार हमारे जो नौजवान हमारे बेरोजगार साथी थे उत्तराखंड राज्य के, उनको सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। पूरे राज्य में आज उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों में भर्ती को लेकर परीक्षा आयोजित की जा रही है। पुलिस ने कुछ नकल माफियाओं को भी गिरफ्तार किया है। ऐसे में आज हो रही परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। हल्द्वानी के ठंडी सड़क के गुरु तेग बहादुर इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे एडीएम विवेक राय ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ अन्य चीजों को बारीकी से देखा है। एडीएम विवेक राय ने बताया कि पूरे जनपद के अंदर 23,000 बच्चे परीक्षा दे रहे। हल्द्वानी में 46 परीक्षा केंद्र, कालाढूंगी में 3 और रामनगर में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां सभी छात्र और छात्राएं परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। पुलिस के द्वारा उनकी सख्ती से चेकिंग की जा रही। परीक्षा केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा की गई है। जयमार लगाने से लेकर सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। आज SSSC का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। 11 से लेकर 1 के बीच में एग्ज़ाम चल रहा है। पिछले हफ्ते भर से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, सबकी गहन जो है एक बैठक करके उनको निर्देश दिए गए, केंद्र अध्यक्षों को निर्देश दिए गए और लंबे समय से हमारा आयोग भी तैयारियां कर रहा था। सभी हमारे जिलाधिकारी महोदयान और SSP साहिबान भी सक्रिय रहे। उसका परिणाम रहा कि राज्य स्तर पर कुछ धरपकड़ भी हुई है और अत्यधिक सक्रियता के साथ हम लोग जो है बच्चों को भी चेक करके एग्जाम में भेजे हैं और शांतिपूर्ण, शुचितापूर्ण एग्जाम कराने के हम सारे प्रयास हम लोगों ने किया है। देहरादून में शारदीय नवरात्रि और शहर भर में होने वाली रामलीलाओं को देखते हुए देहरादून पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद हो गई है। SSP के निर्देश पर रामलीला स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा। ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस ने आयोजकों से CCTV कैमरे और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन TV। नमस्कार।